ओम श्री धन्वंतराय नमः। मैं महेंद्र सिंह हुड्डा, फार्मासिस्ट आयुर्वेदा, और आप देख रहे हो अपना चैनल अमृत आयुर्वेदा। आज के इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे एक ऐसी गुणकारी औषधि के बारे में जो हर किसी के किचन में होती है और हम इसको सब्जी में या दाल में डालकर लेते हैं, और बहुत सी आयुर्वेदिक और होम्योपैथी दवाई में ये एक औषधि महत्व के रूप में डाली जाती है और हम इसका उपयोग करते हैं। और इसका नाम है हींग, जिसे संस्कृत के अंदर इंगू और इंग्लिश के अंदर एस्टाफोइटिडा कहते हैं। हींग जो है इसके बहुत ज़्यादा फायदे हैं। इसके फायदे बताने से पहले हम ये जानना चाहें कि हींग पौधे के किस पार्ट से तैयार की जाती है और कैसे तैयार की जाती है। हींग जो होता है इसका पौधा 3-4 फीट ऊंचा होता है, सरसों के पौधे की तरह होता है। और हींग इसके पत्ते से या फूल से किसी भाग से प्राप्त नहीं की जाती है, बल्कि हींग जो होती है ये इसकी जो हींग का पौधा होता है इसकी जड़ से तैयार की जाती है। और हींग की जो खेती करना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि एक तो इसकी जो क्लाइमेट है उसके हिसाब से इसके पौधे कम पनपते हैं। भारत के हिमाचल में, जम्मू में, कश्मीर में कुछ मात्रा में, बिल्कुल थोड़ी सी मात्रा में हींग की खेती की जाती है। क्योंकि इसकी खेती करना मुश्किल इसलिए है कि जो हींग का जो पौधा होता है ये 4 से 5 साल होने के बाद में ही उत्पादन देता है। यानी कि हींग का पौधा 4 साल 5 साल पुराना होगा, उसके बाद ही हम इससे हींग का उत्पादन ले सकते हैं, हींग प्राप्त कर सकते हैं। हींग का पौधा होता है इसके धरती के लेवल से जो काट दिया जाता है, उसके जड़ का ऊपरी भाग होता है उसको 3-4 इंच से खोद कर इसके कट लगाते हैं। उस कट में से जो निर्यास निकलता है, हल्के भूरे रंग का निर्यास निकलता है, उसी को हींग कहते हैं। और ये हींग हमारे औषधीय प्रयोग में ली जाती है और हमारे किचन में भी काम में ली जाती है। भारत के अंदर हींग की बहुत ज़्यादा डिमांड है और एक आंकड़े के अनुसार पूरे वर्ष के अंदर भारत हींग का $100 मिलियन का आयात करता है। बहुत ज़्यादा मात्रा में हींग हम दूसरे देशों से आयात करते हैं और ये मुख्यतः ईरान में, इराक में, अफगानिस्तान में, उज्बेकिस्तान में, तजाकिस्तान में पाया जाता है और वहाँ से भारत इसका आयात करता है। हींग जो होती है ये न तो अशुद्ध होती है और न ही शुद्ध होती है, क्योंकि हींग जिस मात्रा में प्राप्त की जाती है, जिस निर्यास के रूप में, गोंद के रूप में इसकी जड़ से प्राप्त की जाती है, उसके बाद में उसका शोधन किया जाता है। शोधन करने के बाद में ही हींग को हम इस्तेमाल करते हैं। जो शोधन करते हैं तो इसके अंदर चावल का आटा, मैदा और गोंद मिलाकर इसको डाइल्यूट किया जाता है। डाइल्यूट करने के बाद में इस हींग के जो पदार्थ है इसको ईंट के रूप में या टुकड़ों के रूप में या पिंड के रूप में या गोली के रूप में बनाकर सुखा लिया जाता है और इसको फिर पीस कर इसको हींग के रूप में तैयार किया जाता है और इसका हींग का औषधीय प्रयोग में और हमारे किचन में यूज होता है। तो इस प्रकार जो हींग का ये निर्यात से जो तैयार करते हैं इसके अंदर हींग की जो मात्रा होती है लगभग 30% होती है और 70% जो इसमें गोंद, राल, आटा, बेसन मिला होता है। उसके बाद में हम इसको उपयोग में ले सकते हैं। क्या क्या फायदे हैं, किन रोगों में कैसे लिया जाता है, तो सबसे पहले मैं ये बताऊं कि भाव प्रकाश निघंटु में लिखा है इंगू उष्ण पाचनम रुचय तीक्ष्णम वद बला सनुतय शूल गुलम उदर आना है कृमि घन पित्त वर्धनम स्त्री पुष्प जननम बल्य मूर्छा अपस्मारहत परमय। यानी कि जो हींग है इसकी जो तासीर गर्म होती है तो ये वात और कफ को समन करने वाला होता है और पित्त को ये बढ़ाने वाला होता है। तो आइए जानते हैं इसके हींग के क्या क्या फायदे, एक एक करके हम डिटेल में इसका वर्णन करेंगे। तो सबसे पहले हींग का फायदा ये है कि ये हमारे पाचन व संस्थान में बहुत अच्छा कार्य करता है। यदि किसी को भूख नहीं लग रही हो और ये जठराग्नि बढ़ाने के लिए, क्षुधा बढ़ाने के लिए, और इसको अग्नि दीपक कहा गया है, इसका लगातार सेवन करने से भूख बढ़ती है। आयुर्वेद के अंदर जो 5 पित्त बताए गए हैं उनमें से जो पाचक पित्त है उसको ये हींग बढ़ाने का काम करती है, तो भूख अच्छी लगती है, डाइजेशन में बहुत बढ़िया होता है। इसके साथ साथ में आयुर्वेद के अंदर जो 5 वात के टाइप बताए गए हैं उनमें से समान वायु और अपान वायु को ये अनुलोमन करता है, यानी वायु की सही गति प्रदान करता है। तो ये हमारे शरीर के अंदर खाना बिल्कुल अच्छी तरह डाइजेशन होता है और पाचन में तंत्र को सुधार करता है। हींग का दूसरा बड़ा फायदा ये है कि ये एक कृमि हर है। यदि पेट के अंदर कीड़े हो तो ये हींग का लगातार सेवन करने से कीड़े कम होते हैं, भूख अच्छी तरह लगती है। आयुर्वेद के अंदर ये बताया गया है कि हींग की 125 mg से 250 mg तक
मात्रा गर्म पानी के साथ लेने से पेट के कीड़े ठीक होते हैं। और यदि ज़्यादा मात्रा में क्षुद्र आंत्र में, बृहत आंत्र में कीड़े हो तो उस कंडीशन के अंदर जो हींग का पाउडर इसकी बस्ती देने का विधान है, यानी कि हींग के पाउडर को गर्म जल में घोलकर सुकोषण होने तक इसको मल द्वार से अंदर पहुंचाते हैं। तो ये छोटी आंत बड़ी आंत के कीड़ों को मारता है और ये मल के साथ में बाहर निकल जाते हैं। पर ये जो प्रोसेस होती है ये केवल और केवल आयुर्वेदिक एक्सपर्ट की निगरानी में ही की जाती है। और आयुर्वेद में ये बताया गया है कि कच्ची हींग नहीं लेनी होती है, क्योंकि उसके अंदर उग्रता होती है, तीक्ष्णता होती है। तो हींग को यदि आप पाचन तंत्र के ठीक करने के लिए ले रहे हो या कृमि हर के लिए ले रहे हो तो उसको वर्जित विधि से लेने का विधान बताया गया है। वर्जित विधि में क्या करते हैं कि जो हींग का पाउडर होता है इसको घी के साथ में भूनते हैं। घी के साथ में भूनने के बाद में इसके गुणों में सौम्यता आती है। उसका सेवन करने से ये हमारे शरीर के अंदर अनुकूल परिणाम देती है। तो यदि पाचन तंत्र के लिए ले रहे हैं या पेट के कीड़ों के लिए अभ्यंतर रूप में सेवन कर रहे हैं तो हींग को 125 mg से लेकर 250 mg शहद में मिलाकर या गर्म पानी में मिलाकर लेने से बहुत अच्छा कार्य करती है। हींग का तीसरा प्रोमिनेंट फायदा ये है कि ये बच्चों के लिए अमृत के समान कार्य करता है। यदि छोटे बच्चों के पेट में दर्द हो, आना हो, सूल हो, उस कंडीशन के अंदर यदि हींग को पानी के अंदर मिलाकर पेस्ट बनाकर बच्चों के पेट पर लेप किया जाए तो बच्चों का पेट दर्द ठीक हो जाता है। क्योंकि आयुर्वेद के अंदर हींग को कृमि हर बोला गया है और साथ साथ में इसको शूल प्रसवनी भी बोला गया है, यानी कि ये वेदना स्थापक है। तो छोटे बच्चों में बहुत अच्छा कार्य करता है। हींग का अगला जो फायदा है वो है नाड़ी वय संस्थान के अंदर जितने भी जो नाड़ी है, तंत्रिका तंत्र से संबंधित रोग होते हैं, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जो भी रोग होते हैं उन सब के अंदर आयुर्वेद के हिसाब से वात वृद्धि होती है। और हींग जो होता है ये वात का समन भी करता है और साथ साथ में वात वह नाड़ी जो होती है, नर्व सिस्टम की जो वेन्स होती है उनको ये बल प्रदान करता है। आयुर्वेद में ये कहा गया है यदि अनुस्तम हो, गिरवस्तम हो, गर्दन में जकड़न हो या गिरदर्शित जैसे रोग हो उसके अंदर हींग देने से बहुत अच्छा आराम आता है, क्योंकि इसकी उष्णता होती है और ये वात को ये समन करती है। आयुर्वेद में यह भी कहा गया है कि यदि अर्धित पक्षाघात जैसे रोग में भी हींग बहुत अच्छा कार्य करती है। उसके साथ साथ में वात से होने वाले जितने भी मानसिक विकार होते हैं, उन्माद हो, अपस्मार हो, तंद्रा भंग हो, उनके अंदर हींग का बहुत अच्छा उपयोग होता है। उस कंडीशन के अंदर हींग को अभ्यंतर रूप से 125 mg से 250 mg सेवन कराने से बहुत अच्छा आराम आता है। और अपस्मार रोग के अंदर यदि हींग को एक चुटकी भर यदि नाक से सूंघाते हैं उसमें भी बहुत अच्छा आराम आता है। हींग का पांचवा फायदा है प्राण व्यय स्रोतस के अंदर, यानी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड जो रोग होते हैं इसमें हींग बहुत अच्छा कार्य करता है। आयुर्वेद के अंदर हींग को कफ निसारक कहा गया है और हींग का छेदन कार्य होता है। तो ये कफ को डाइल्यूट करता है, कफ को बाहर निकालता है। और यहाँ तक कि छोटे बच्चों में भी निमोनिया, ब्रोंकाइटिस जैसा रोग होता है तो उनकी छाती के ऊपर हींग के पानी मिलाकर लेप कर दिया जाए तो उसमें बहुत अच्छा आराम आता है। और अभ्यंतर सेवन के अंदर यदि प्राणवायु स्रोत से कोई रोग हो तो उसके अंदर अदरक का पाउडर यानी कि सौंठ का पाउडर, हींग का पाउडर और इसके साथ में शहद मिलाकर देने से ये रेस्पिरेटरी सिस्टम से जो रोग होते हैं उसे बहुत अच्छा कार्य करता है। हींग का छठवां फायदा है आर्तव व शुक्र व संस्थान के ऊपर। प्रसव के बाद में महिलाओं में स्राव ठीक से नहीं होता है, उस कंडीशन के अंदर हींग लेने से बहुत अच्छा फायदा मिलता है। उसके साथ साथ में कष्ट आर्तव के अंदर आर्तव ठीक से नहीं होता है, हींग का सेवन लेने से स्राव ठीक होता है। उसको इनफर्टिलिटी में बहुत अच्छा माना गया है, क्योंकि हींग का उत्तेजक गुण होता है और उसके साथ साथ में ये शुक्र वर्धक भी होता है। आयुर्वेद में बताया गया है कि हींग के पाउडर को घी में भूनकर बरगद की पेड़ के छाल के पाउडर में मिलाकर भी लिया जाए तो ये हमारे इम्यूनिटी और स्टेमिना को भी बढ़ाता है। हींग का सातवां जो फायदा है वो कर्ण रोगों में बताया गया है। कान के रोगों के अंदर हींग बहुत अच्छा कार्य करता है। यदि कान के अंदर हींग का तेल डाला जाए तो कान दर्द के अंदर, कान की सूजन के अंदर बहुत अच्छा कार्य करता है। पर यदि कान के पर्दे में छेद हो तो हींग के तेल का उपयोग नहीं करना चाहिए। हींग का तेल बनाने की विधि होती है हींग का पाउडर, अदरक का पाउडर, सेंधव नमक, इन तीनों को तिल के तेल के अंदर पका लेते हैं और उसके बाद में इस तेल की 3 से 4 बूंदे कान के अंदर डालने से कान के दर्द में, कान के स्वेलिंग में बहुत आराम आता है। हींग का जो अगला फायदा है वो है मूत्र व संस्थान के अंदर, यानी हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट संबंधी जितने भी जो रोग होते हैं उसके अंदर भी हींग अच्छा कार्य करता है। यूरिन का फ्लो ठीक नहीं आ रहा हो तो हींग के सेवन करने से यूरिन का फ्लो बढ़ता है। पेशाब में चीस हो, जलन हो
उस कंडीशन के अंदर भी हींग का सेवन किया जाए तो ये बहुत अच्छा कार्य करता है। इसके बाद में अगला जिसका फायदा है वो है बवासीर में यानी पाइल्स के अंदर। पाइल्स और बवासीर में हींग बहुत अच्छा कार्य करता है क्योंकि ये पित्त निसारक होता है, गर्म प्रकृति का होता है, तो इसके लेने से पाचन तंत्र बहुत मजबूत होता है, आईबीएस रोग में बहुत अच्छा कार्य करता है। और यदि इसको 125 mg से 250 mg की मात्रा में शहद के साथ लिया जाए तो पाइल्स में अभ्यंतर रूप से कार्य करता है। और बाह्य रूप से यदि कुछ सेवन किया जाए तो ये और भी ज़्यादा अच्छा कार्य करता है। यदि हींग के पाउडर के गर्म पानी मिलाकर पेस्ट बनाकर उसको यदि मस्सों पर लगाया जाए तो मस्से सिकुड़ने लगते हैं और मस्से ठीक हो जाते हैं। और इसके साथ साथ में यदि हींग के पाउडर को, पंचनीम पाउडर को, त्रिफला चूर्ण के पाउडर को यदि हम टब बाथ लेते हैं, जिनको पाइल्स की प्रॉब्लम होती है, 5 लीटर पानी में चूर्ण मिलाकर उसमें यदि हम अवगाहन करते हैं, शीट बाथ लेते हैं तो पाइल्स वाले पेशेंट को इससे बहुत अच्छा आराम आता है। हींग का 10वां जो फायदा है वो है मुख रोगों के और दांत रोगों के अंदर। यदि दांत के अंदर चीस हो, जलन हो, दांत के अंदर दर्द हो, उस कंडीशन के अंदर हींग का छोटा सा टुकड़ा उस जगह पर रखने से दर्द कम होता है। या फिर हींग का जो तेल होता है उसका एक फाया भिगोकर उसको या इसे छोटा सा गोज बीच में डालकर दांत के अंदर यदि दबा लिया जाता है तो वहाँ का दर्द ठीक हो जाता है। क्योंकि हींग जो होता है ये एंटीसेप्टिक, एंटी माइक्रोबाइल पावर होती है, तो दंत दर्द में ये बहुत अच्छा कार्य करती है। और इन 10 के अलावा भी हींग के और बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। यदि हम इसका लगातार सेवन करें तो ये हमारे पाचन तंत्र पर और दूसरे रोगों में बहुत अच्छा कार्य करता है। अब बात यह आती है हींग का सेवन कितनी मात्रा में करें और कैसे करें। हींग जो होती है इसका बहुत ही कम मात्रा में सेवन किया जाता है। इसका 125 mg से 250 mg यानी एक चुटकी से 2 चुटकी सुबह शाम यदि 2 बार सेवन किया जाए तो हमारे शरीर के लिए ये बहुत अनुकूल प्रभाव डालता है। जिस प्रकार हमें सब्जी में या दाल में जो हींग डालते हैं उसको भी घी के साथ में वर्जित करके डालते हैं, तो यदि इसको हींग के पाउडर को घी में भूनकर लेते हैं तो ये और ज़्यादा अच्छा कार्य करता है। तो बाजार में मिलने वाली हींग है ये कुछ असली भी होती है और कुछ के अंदर गुण कम भी होते हैं। यानी कि जो हींग होती है उसके अंदर ये होता है कि जो हींग जितना होता है उसके अंदर हींग का जो स्राव होता है, जो इसका रेजिन होता है 30% होता है और 70% इसमें आटा, मैदा या गोंद जैसी चीज़ें मिली होती है। यदि उसके अंदर 30% से कम है तो उस हींग के गुण थोड़े से कम होते हैं। और बाजार के अंदर हींग जो है ये 5,000 रुपये किलो से लेकर 25,000 रुपये किलो तक मिलती है। अलग अलग क्वालिटी की होती है। अच्छी क्वालिटी की हींग का लगातार सेवन करें तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा कार्य करती है। अब हम ये बताते हैं कि हींग के सेवन से कोई नुकसान भी हो सकता है क्या, या कोई साइड इफेक्ट भी हो सकता है क्या। वैसे हींग का सेवन बहुत अच्छा होता है पर ये उग्र तीक्ष्णता वाली होती है, ये तासीर में गर्म होती है, तो पित्त प्रदान वाले लोगों को इसका सेवन कम से कम करना चाहिए। गर्भवती महिला को इसका सेवन कम करना चाहिए। बाकी रोगों में इसको आप लगातार ले सकते हो, बहुत अच्छा कार्य करती है। मैं आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। बहुत जल्दी मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ में। भगवान धन्वंतरी आपको आरोग्य प्रदान करे। धन्यवाद।